हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डू और डज का यूज करना सीखने वाले हैं। डू और डज का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि डू और डज का यूज हमेशा नेगेटिव के लिए किया जाता है। आप जानते हैं डू और डज का यूज कैसे किया जाता है। डू और डज का यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ते ही आदि आते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ते है, ते ही आएंगे तो वहां पर हम डू और डज का यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मीरा पतंग नहीं उड़ाती है, हम बाजार नहीं जाते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? ता है, ते है, ते ही आदि आए। यानी कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या है? ता है, ते ही आए। उसके बाद इन सेंटेंस में क्या है? नहीं आया। यानी कि ये सभी सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। तो डू और डज दोनों का यूज ही नेगेटिव के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर डू और डज का यूज किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कहां पर हम डू का यूज करेंगे और कहां पर हम डज का यूज करेंगे। तो आइए अब इस चीज को समझते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं जिनसे इन सेंटेंस को बनाया जाता है। तो डज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद डज का यूज किया जाएगा और उसके बाद नॉट का, यानी कि नहीं का यूज किया जाएगा। उसके बाद V1 यानी क्रिया का यहाँ पर पहला फॉर्म रखा जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। यानी कि जो भी सेंटेंस में लास्ट में बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 यानी क्रिया का पहला फॉर्म और लास्ट में आपकी ऑब्जेक्ट। और डज का यूज हमेशा से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हम आगे जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले हम डू का और जान लेते हैं। डू का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। डू का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो उसको काम को कर रहा है, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट यानी कि नहीं, और उसके बाद V1 यानी क्रिया का पहला फॉर्म भी डू के साथ लगाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि डू का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 यानी क्रिया का पहला फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और डू का यूज हमेशा से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आइए अब समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार है, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा डज का यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ये सभी हैं तो यहाँ पर हम हमेशा से डज का यूज करेंगे। जैसे कि ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, गीता, etc, यानी किसी का भी नाम हो तो वहां पर भी हम डज का यूज करेंगे। और ही के साथ भी करेंगे, सी के साथ भी करेंगे, इट के साथ भी करेंगे, दिस के साथ भी करेंगे और दैट के साथ भी करेंगे। तो इन सभी के साथ हम डज का यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ जिनके साथ हम डू का यूज करते हैं। जैसे कि आई, बी, यू, दे, दिस, टू, इन सभी के साथ हम डू का यूज करेंगे। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर इनमें से कोई वर्ड है तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे। तो आइए अब इन्हें कुछ सेंटेंस से देखते हैं कहां पर हम डज का यूज कैसे करेंगे और डू का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे कि वह घर नहीं जाता है, तो आइए अब इस सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने अभी देखा। तो ही के साथ किसका यूज किया जाएगा? डज का। तो ही डज नॉट गो टू होम, तो यहाँ पर डज के बाद किसको लगाया गया है? नॉट को। तो आइए अब और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि तुम नहीं गाते हो, तो यहाँ पर क्या है? तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, तो यू क्या है? अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हम अभी देखा। तो यू डू नॉट सिंग, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डू के साथ नॉट को लगाया गया क्योंकि यू क्या है? अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और एग्जाम्पल है जैसे कि राम नहीं पढ़ता है, तो राम क्या है? किसी का नाम है, तो नाम के आगे हमेशा किसको लगाया जाता है? डज को लगाया जाता है, क्योंकि नाम भी एक सिंगुलर होते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस बना राम डज नॉट रीड। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई अपने आप में क्या है? प्लूरल है, वो हम ऊपर देख चुके हैं। तो आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सीता खेलती नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? सीता, और सीता क्या है? किसी का नाम है, तो सीता भी अपने आप में सिंगुलर है, तो सीता डज नॉट प्ले। अगला एग्जाम्पल है बच्चे खेलते नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? बच्चे। एक बच्चा अगर होता तो इसके लिए हम चाइल्ड का यूज करते हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहां पर हम चिल्ड्रन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। अगला सेंटेंस है वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो वह की इंग्लिश होती है ही,
और ही अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ही डज नॉट वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस है तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तो यू डू नॉट वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस है वह झूठ नहीं बोलती है। तो वह क्या है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एक लड़की की, यानी कि यहाँ पर लड़की की इंग्लिश क्या होती है, सी, और सी भी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा सी डज नॉट स्पीक अ लाई। अगला एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। तो आई डू नॉट लिव हियर। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई अपने आप में क्या होता है, एक प्लूरल होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना डू और डज का यूज कैसे किया जाता है, किन सेंटेंस में डू का यूज किया जाएगा और किन सेंटेंस में डज का यूज किया जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए यार हेल्पफुल रही हो और आपको हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।